आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आदिवासी समाज ने किया कुसमी बंद का आह्वान। आपको बता दें कि जिला बलरामपुर के कुसमी में आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का दिखा असर। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा का कुसमी में दिखा व्यापक असर। कुसमी के सभी क्षेत्रों में 100% दुकानें रही बंद। इस बंद में क्षेत्र भर से व्यापक भागीदारी के सभी लोग समर्थन किया। वहीं जरूरी सेवा जैसे चिकित्सा, डेली नीड्स की दुकानों के साथ साथ परिवहन सेवा को भी बंद रखा गया। सरकार जो बिल पास की है और उसके द्वारा हमारे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसलिए हम आदिवासी एससी एसटी के सभी भाई बहने माता पिता अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारे अधिकार में है, हम इस धरती के हमारे भारत देश के मूल निवासी हैं और हम उस अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी खेती बाड़ी में कमाते हैं और इसलिए जो सरकार पारित करके हमको छिन भिन करना और खत्म कर देना चाहती है, हम उसके विरुद्ध में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सारे मीडिया के साथियों का अपन स्वागत करते हैं। इस क्रांति की बेला में आप लोगों ने आके हमारी व्यथा को जानने का कोशिश की है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है। देश आजाद होने के बाद आज सबसे बड़ी 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, जो गाइडलाइन दिया है राज्य शासन को, उससे बेहद खफा है आदिवासी और हरिजन वर्ग के और शोषित दलित ओबीसी वर्ग के। और अपना इस माध्यम से ही 1 तारीख को जो निर्णय हुआ है उसके विरोध में जो है अपन ये आवाज इस माध्यम से आज भारत बंद की करके जो है ये आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस निर्णय पे पुनर्विचार करे और वापस ले। ये कानून को हम काला कानून मानते हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार इस पे भी विचार नहीं करता है तो आगे हम जंगी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। कोई सीमा ही नहीं है, ये तो करो या मरो की स्थिति है, तो आखिरी है। फिर ये अगर लागू हो गया तो आदिवासी हरिजन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मांगे मीडिया के माध्यम से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कोटे पे कोटा का मीन्स मतलब ये है कि कुछ कास्ट विशेष के लोग जो है आरक्षण का लाभ लेके काफी आगे बढ़ गए हैं। अब मान लीजिए कोटे पे कोटे कर देगा उस पे, जैसे आज आदिवासी के लिए टोटल जितने आदिवासी के लिए 20% आरक्षण है, आज उसको कोटे में बांट देगा। कवर को 2%, उरांव को 1%, ये चूंकि आगे बढ़ गए हैं। बिरजिया कोरवा जो है बहुत पीछे है, इनको 3% कर दिया। इस तरह से बांट देगा तो क्या उसको ये लाभ कोरवालों को मिल पाएगा? आज इतनी महंगी शिक्षा हो गई, सबसे पहली व्यवस्था तो होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था, और गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है। इसका आधार भी ये निर्णय पारित जो किया है, 20 साल पहले जनगणना हुई थी, आज उसके पास कोई डेटा नहीं है। 21 आधार पे इस टाइप के निर्णय पारित किए हैं, ये समझ के परे है। क्रीमी लेयर लागू किए हैं। आज मान लीजिए कितने आदिवासी लोग, समझिए सांसद से लेकर विधायक से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं देश में। सुप्रीम कोर्ट के कितने आदिवासी दलित में से समझिए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये विचार करने की बातें हैं। आज उस जो शोषित जो क्रीमी लेयर लागू किए हैं, जैसे ओबीसी का मापदंड था 8 लाख रुपया, आज यदि 8 लाख अगर उस तरह से पैमाना होगा तो जितने शासकीय कर्मचारी हैं वो सारे इस दायरे में आ जाएंगे और उनके लड़के की गर्दन पे हाथ धर के तुम क्रीमी लेयर के दायरे में हो, चलो तुम बाहर, करके उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दूसरा वर्ग है वो जो शिक्षा से वंचित है, उसको लाभ मिलेगा नहीं। फिर उस स्थिति में क्या होगा, एनएफएस लागू करेंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल, फिर वो सीट जो है कन्वर्ट हो जाएगा जनरल में। तो हम तो कहीं के नहीं रह गए। आप विचार कीजिए ना कि आज हमारी दशा क्या होगी इस परिस्थिति में। देश में कहीं कानून बनाने की अधिकार नहीं था। 341 और 342 जो है इसमें स्पष्ट किया है, वो संसद ही कानून बनाता है, उस पे जायज हुआ है नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कानून पारित कर रहा है और गाइडलाइन जारी कर रहा है।